हाँ जी बेटा, अब लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1। ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास इनपुट EMF ज़्यादा है तो हमारे पास आउटपुट करंट भी ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास आउटपुट EMF ज़्यादा है तो इनपुट करंट क्या होगा, कम होगा। ये हमने ट्रांसफार्मर में किया था। कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ टर्न्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर इनपुट EMF ज़्यादा है तो इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी कम होंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं अब बात करूँ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये जो हमने अब तक किया, यहाँ पर तो हम ये मान के चल रहे थे कि कोई लॉसेस नहीं है, पर लॉस तो होते हैं डेफिनेटली। फर्स्ट लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉपर लॉस, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर जो हमने इंडक्टर बनाया है वो कॉइलिंग की है, वो 100% इंडक्टर थोड़ी है। वो जिस कॉइल से बना होगा, जिस वायर से बना होगा, उस वायर का अपना रेजिस्टेंस भी तो होगा ना। उसकी वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कम होगा, वो वेरी करेगा। ठीक है ना। या ऐसा कह सकते हैं कॉपर लॉस की वजह से यहाँ जो करंट पास कराएंगे उसमें से कुछ हीट एनर्जी भी बनेगी, I²RT के अकॉर्डिंग जो करंट पास करा रहे हैं उसकी वजह से हीट एनर्जी भी बनेगी। आपने देखा हो अगर तो ट्रांसफार्मर के अंदर से जो गली के नुक्कड़ में बड़े बड़े लगे होते हैं, ठीक है, या जहाँ पर भी, ठीक है ना, तो उन ट्रांसफार्मर में ब्लैक कलर का ऑयल जो है वो बाहर रिस रहा होता है। ठीक है ना। या फिर आपने देखा होगा उस ट्रांसफार्मर के ऊपर एक इस तरह से सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, ठीक है ना, जो पूरा नहीं भरा होता है। आपने ये अंदर से तो नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पूरा नहीं भरा होता है। रीज़न क्या होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी जो कॉइल्स लगी हुई हैं वो तो हैं ही, पर इसके अंदर हम तेल रखते हैं और वो हीट एनर्जी की वजह से वो तेल गर्म होता है, और तेल गर्म होने की वजह से वो यहाँ भाप बन के ऊपर आएगा और यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसको भी क्या करेगा, गर्म करेगा। ठीक है ना। और गर्म करेगा तो ये लिक्विड एक्सपेंड होगा, तो इसलिए इस जगह को तो खाली रखते हैं। और इसमें हल्की सी वाल्व लगी होती है, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वो भाप बाहर निकल जाएगी, नहीं तो फट जाएगा ये। ठीक है ना। और ये इसमें नोजल रहती है, अगर मान लो ये लिक्विड अंदर से ज़्यादा वेपर्स बन के उड़ गया तो टाइम टू टाइम इसको रिफिल भी किया जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कॉपर लॉस की वजह से हीट एनर्जी बनती है, और इस हीट एनर्जी की वजह से 100% मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफ़र नहीं होता, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है। ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए एडी करंट की। ठीक है ना। अब बेटा देखो, सीधी सी बात है, प्राइमरी कॉइल में जो EMF बना, प्राइमरी कॉइल की वजह से जो फ्लक्स चेंज आया है वो नेबरिंग कॉइल तक तो जाएगा, पर उस नेबरिंग कॉइल के बीच में ये दोनों कॉइल्स एक उसके ऊपर मैंने बोला था, शेल टाइप में बताया था कि एक पर्टिकुलर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इनको वाउंड करके रखा होता है। ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इनको वाउंड किया होता है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसकी भी परमेबिलिटी ठीक होती है। ठीक है ना। इसकी भी परमेबिलिटी की वजह से इसके अंदर भी करंट इंड्यूस्ड होगा, तो इसके अंदर करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो हम आउटपुट में थोड़ी लेंगे, हम तो आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए लॉस ही हो गया ना, ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। तो एडी करंट की वजह से भी लॉस होता है। ठीक है ना। एक आप लिख सकते हो हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि कोई भी मटेरियल पहले मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है ना, फिर वो डीमैग्नेटाइज्ड होगा, और डीमैग्नेटाइज्ड होने के जब, देखो मैं आपको हिस्टेरेसिस थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ। इस तरह की हिस्टेरेसिस कर्व है, ठीक है, कुछ इस तरह की ये कर्व थी, हिस्टेरेसिस कर्व। इसमें क्या होता था कि पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते थे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए, वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, बट फिर भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो हमने जीरो कर दिया, पर अभी वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, जिसको रिटेंटिविटी बोलते थे। ठीक है ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते थे उस मटेरियल को प्रॉपरली डीमैग्नेटाइज्ड करने के लिए, इसको करेसिविटी बोलते थे। अब हमने और नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एक लिमिट आ गई, उसके बाद वो मटेरियल और ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड नहीं हो रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है ना। अब फिर से इधर आए तो अभी वो मटेरियल 100% डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, फिर से और ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट कर दिया पहले से। ठीक है, तो अब भी वो मटेरियल जो है वो अब जाके वो डीमैग्नेटाइज्ड हुआ, और फिर से यही प्रोसेस चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्टेरेसिस लॉस में अब देखो यहाँ पर
ट्रांसफार्मर के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट में वो मटेरियल देखो मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर उस करंट मैक्सिमम, करंट ज़ीरो, करंट अपोजिट मैक्सिमम, करंट ज़ीरो। तो यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, तो जिसकी वजह से आपका मटेरियल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ऐसा होना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी हमने देखा हिस्टैरिसीस कर्व में कि हम करंट की वैल्यू भले ही जीरो कर दें, यहाँ पर हमने करंट जीरो कर दिया, पर अभी वो मटेरियल कुछ हद तक तो मैग्नेटाइज्ड है ना, तो इसकी वजह से भी कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से फ्लक्स लीक होता है, ठीक है ना। 100% फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक नहीं जाता, ठीक है ना, लॉस होता है। और इस लॉस की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट हो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी निकालोगे आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। इस तरह से आप उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है ना। यूजेस बहुत सारे हैं बेटा। इवन हमारा भी एक एक्सपेरिमेंट है सोनोमीटर का, जिसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब में भी हम एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने के लिए भी इसका स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। पावर ट्रांसमिशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया, 6,000 बना था, 6,000 से फिर 11,000 हुआ, 11,000 से हो सकता है फिर वो 1,000 पर आया हो, फिर उसके बाद 220 वोल्ट ट्रांसफर हुआ हो। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा वो है हमारा एसी जनरेटर, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।